अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल FGD टेक्निकल सर्विस में। आज हमारी क्लास 4 है। तो क्लास 3 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन और डिज़ाइन की फ़ील्ड के मुतालिक आपको बताया था कि डिज़ाइन में कितनी फ़ील्ड है और डिज़ाइन की डेफिनेशन क्या है। चलिए मैं आपको डिज़ाइन की डेफिनेशन एक और दफ़ा बता देता हूँ कि डिज़ाइन इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, कि वो कोई भी मसला जो छोटा हो या बड़ा हो, मुश्किल हो या आसान हो, उसका हल उस डिज़ाइन के अंदर ही कहीं ना कहीं छुपा होता है। तो आज हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग। हम ये तो जान चुके हैं कि डिज़ाइन क्या है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग। वो कौन सा स्टेप है जिसको हम फॉलो करके बआसानी तरीके से किसी भी चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब वो कौन सा तरीका या वो कौन सा काम जिसको हम अपनाकर किसी भी चीज़ के डिज़ाइन को आसानी के साथ और ख़ूबसूरती के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके साथ यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। डिज़ाइन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इसके साथ किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू में इजाफ़ा करता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट के कवर के ऊपर या लेबल के ऊपर कोई ना कोई डिज़ाइन बना होता है। जिस तरह आप देखते हैं कि मिल्क, दूध वगैरह के कवर के ऊपर काऊ मतलब गाय वगैरह का उन्होंने डिज़ाइन बनाया होता है। मतलब आप देख सकते हैं कि गंदम के जो सा तोड़ा होता है उसके ऊपर आप गंदम के फसल के का डिज़ाइन बनाया होता है। देखिए, डिज़ाइन से लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और किसी भी प्रोडक्ट के मुतालिक जानने के लिए सबसे पहले उसका डिज़ाइन ही लोग देखते हैं कि इसका डिज़ाइन क्या है, बाद में उस प्रोडक्ट की तरफ लोग जाते हैं। तो इसी तरह मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट के लिए आप डिज़ाइन बनाते हैं तो उसकी प्रोडक्ट देखकर आप उसका डिज़ाइन बआसानी सॉल्व कर लेते हैं। तो दुनिया के एक यूनिवर्सिटी है USA में जिसका नाम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। इसके एक प्रोफेसर हैं रॉल्फ फास्ट। उन्होंने प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन के मुतालिक तकरीबन 5-6 स्टेप बयान किए हैं, बताए उन्होंने कि ये स्टेप हैं डिज़ाइनिंग के मुतालिक। तो इससे दुनिया के काफ़ी जो उनसे प्रोफेसर हैं उन्होंने एग्री किया है उनके डिज़ाइन स्टेप से। तो मैं आपको उनके स्टेप के थिंकिंग के बारे में, डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप 1 पर उन्होंने बताया है कि डिफ़ाइन प्रॉब्लम। डिफ़ाइन प्रॉब्लम का मतलब है कि जिसका सलूशन आप ढूंढने निकले हैं। वो कोई भी डिज़ाइन है जिसका आप सलूशन डिज़ाइन के अंदर से ही ढूंढने निकले हैं। तो इस तरह का आप जब भी कोई मतलब डिज़ाइन वगैरह तैयार करते हैं, उसका मैंने आपको इससे पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी डिज़ाइन की प्रॉब्लम उसके डिज़ाइन के अंदर ही कहीं ना कहीं छुपा होती है। वो मसला बड़ा हो या छोटा हो, आसान हो या मुश्किल हो, उस डिज़ाइन के अंदर ही कहीं ना कहीं छुपा होता है उसकी प्रॉब्लम। तो स्टेप 2 पे एम्प्टी, मतलब जब भी आप कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं तो सबसे पहले आप लोग ये देखते हैं कि ये डिज़ाइन किन लोगों के सामने या किस फील्ड के लोगों के सामने पेश किया जाना है। मतलब ये अमीर लोगों के लिए, जो स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, क्वालिफाइड लोग होते हैं, या किस एजुकेशन के लोग होते हैं, या किस कैटेगरी के लोग होते हैं, कौन सी फील्ड के लोग होते हैं, इन लोगों के ये डिज़ाइन पेश किया जाना है। यहाँ आप देखते हैं कि लो लेवल के लोगों को, मतलब गरीब लोगों के लिए, पुअरलेस लोगों के लिए, अनएजुकेटेड लोगों के लिए, मतलब शहर में रहने वाले लोगों के लिए या देहात में रहने वाले लोगों के लिए ये डिज़ाइन पेश किया जाना है। तो आप ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए फिर आप डिज़ाइन तैयार करते हैं, क्योंकि जिस लेवल के लोगों के सामने ये डिज़ाइन पेश किया जाना है उनके मुताबिक ही, उनके आइडियाज़ के मुताबिक ही आप लोग, उनकी फील्ड के मुताबिक ही आप लोग डिज़ाइन
तैयार करते हैं। तो तीसरे नंबर पे है कि आइडिएट। आइडिएट आइडिया के लफ्ज़ से निकाला गया है, मतलब आइडिया के लफ्ज़ से डेवलप किया गया है। मतलब आप किसी भी डिज़ाइन को जब तैयार करते हैं तो उससे पहले आप उसके मुतालिक आइडिया लगाते हैं, आइडिया बनाते हैं कि ये डिज़ाइन इस तरह का होगा, ये डिज़ाइन उस तरह का होगा, या इस डिज़ाइन के मुतालिक ये चीज़ें हमें बनानी है। तो इस तरह के किसी भी डिज़ाइन के लिए आइडिया जब बनाया जाता है तो इसको आइडिया कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें।